हेलो एवरीवन। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बिग इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। दैट इज़ कि मैं मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप लॉन्च कर रही हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो, मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हो, विजन बोर्ड बनाना सिखाऊंगे और बड़ी सारी चीज़ें कि कैसे आप अपनी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप्स, अच्छी पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, मनी, ड्रीम जॉब कैसे मैनिफेस्टेशन के सिस्टम से अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड 20 लेक्चर्स हैं ओनली फॉर ₹500। ये मेरे वन ऑफ द बिगेस्ट 80% डिस्काउंट पे सब इस टाइम चल रहा है, जो 29 को शुरू होगा। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स एंड कोर्सेज के लिंक्स आते जाएंगे। 3 दिन का ये कोर्स रहेगा, व्हाट्सएप पर है एंड इवनिंग टाइम पे आपको आएंगे तो आप बड़े आराम से अपने टाइम से इसको सुन सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो बिकॉज ट्रस्ट मी ये वन टाइम ऑफ़र है, 80% का डिस्काउंट है। सो ये आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, मैनिफेस्टेशन कोर्स लिख कर। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड जब आप पे करोगे उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो लिख कर आएगा जॉइन व्हाट्सएप ग्रुप, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर नहीं ज्वाइन कर पाए, कुछ भी इशू रहा तो उस लिंक पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, वहाँ पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, विल हेल्प यू आउट। सो ये कोर्स है 29 जनवरी को शुरू होने वाला है। अगर आप आपके बड़े बड़े सपने हैं, आप 2024 में और मैजिक क्रिएट करना चाहते हो, सो ज़रूर इस वर्कशॉप को ज्वाइन करो। मैं बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आप लोग को सिखाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। सो बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीकली रीडिंग वन बाय वन। हेलो एरीज। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स का विद द 9 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो आपके लिए एनर्जीज़ दिखा रहा है, ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, देखो कि आपके पास जैसे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, बट मे बी आप उन न्यू आइडियाज़ के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, उसको ब्लॉक कर रहे हो, उसको लाइटली ले रहे हो, या आपके अंदर से शायद हो सकता है कि कहते हैं ना कि लीनियंटली हो रहा है, प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, आलस बना रहा है कि चलो देखते हैं बाद में, एनर्जी बिल्टअप नहीं कर पा रहे हो। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें एंड जो भी आपको कुछ न्यू लिंक्स, न्यू कॉन्टैक्ट्स, न्यू आइडियाज़, कुछ नया करने का जो मन कर रहा है उसके ऊपर काम ज़रूर करें। विद दैट जो सेकंड कार्ड आया है द 9 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है आपके लिए अच्छी ग्रोथ, सक्सेस, विशेस फुलमेंट, इमोशनल हैप्पीनेस मिड वीक में। सो मिड वीक आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। एक प्राउड फीलिंग, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक पीसफुल एनवायरनमेंट आपको फील होगा। नाउ जो तीसरा कार्ड आया है द 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है जो बता रहा है आप लोगों के लिए कि मनी को लेकर के थोड़ा सा आपके लिए ऐसा होगा कि जगलिंग हो जाएगी, भाई पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो थोड़ा सा पैसे का एंड ऑफ द वीक में खर्चे संभल के करना आप सैटरडे संडे आने वाले, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, फिर इस वजह से आप ज़्यादा सोच में पड़ सकते हो। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप इस पूरे हफ्ते में बड़ी मल्टीटास्किंग करने वाले हो, ये भी काम कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट आप इस हफ्ते करोगे। हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, थोड़ा बहुत हेडेक, बोन रिलेटेड जैसे बैक पेन हो गई, नी पेन हो गया, ये टाइप के इश्यूज़ रह सकते हैं, बट वो अपने आप ठीक भी हो जाएंगे, कोई मेजर चीज़ नहीं है। उसके अलावा अपने खान पीन पे भी ध्यान देना है। मिड वीक में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। अच्छा, जितने भी लोग कोशिश करें वेट लॉस के लिए, उनको अपनी डाइट का, अपनी एक्सरसाइज का और लाइटली मत लीजिएगा। अपनी तरफ से आप बेस्ट एफर्ट डाल रहे हो, पर थोड़ा सा और डिसिप्लिन लाने की कोशिश करनी होगी, ये सजेशन आ रहा है एज पर टैरो कार्ड्स। सो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है फॉर दिस वीक की। हेल्थ हो गया, करियर हो गया, अच्छा रिलेशनशिप पे थोड़ा सा स्टार्ट और एंड वीक ऐसा है कि यार कि बात हो रही है बट सामने वाला रूड हो रहा है, कभी आप रूड हो रहे हो, कभी थोड़ा से लिंक दे रहे हैं बट क्लियरली नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ी सी डिले हो सकता है कम्युनिकेशन, बट डेफिनेटली थोड़ी सी गुस्से से बात हो, थोड़ी सी आधी अधूरी बात हो, थोड़ी सी इग्नोर करके बात हो, लेकिन बातचीत होती हुई दिखती है। मिड वीक में सब कुछ सही रहेगा। मिड वीक में अगर रिलेशनशिप के लिए एफर्ट लेना है, सॉर्ट आउट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो मिड वीक बढ़िया, मिड वीक में आप बात कीजिए, अच्छा माना जाएगा। ओके एरीज, तो ये थी इस हफ्ते की अपडेट आप लोगों के लिए। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच एरीज। हेलो टॉरस। सो जान लेते ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है,
क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके टॉरस, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। अभी एक ऐसा कार्ड है जो बता रहा है कि कि पहली चीज़ तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स एंड कृपा आपके ऊपर इस हफ्ते बनी रहेंगी, जबकि आपको ये लगेगा नहीं कि आपके ऊपर डिवाइन कृपा कर रहे हैं। बिकॉज क्या है ना, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होने वाली हैं, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि एंजल्स डिवाइन इस प्रोसेस में हमेशा साथ में होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि इंसान किस दुख, किस तकलीफ़, किस परेशानी से गुजर रहा है, एंड वो ये भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि इस समय भगवान इंसान मुझ पर भरोसा भी कितना रख रहा है। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड है थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड है। मे बी मनी का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, इस टाइम पे चैरिटी कीजिए, दान कीजिए, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। उसी के साथ साथ जो तीसरा कार्ड है द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं। अब ये कार्ड है ऑफ इमोशनल क्रिएटिविटी, आइडियाज़, पॉजिटिविटी एंड गुड फ्लो ऑफ एनर्जी। सो एंड ऑफ द वीक आपके लिए बड़ा ही पीसफुल सूदिंग एनवायरनमेंट लेकर आएगा। चीज़ें सुधरेंगी, अच्छी होंगी, बट स्टार्ट और मिड में थोड़ा सा ऐसा है कि आपने कुछ डिसाइड किया था मुझे ये करना है, या आपकी किसी से ऐसी लड़ाई झगड़ा हो जाए जहाँ पर आपको लगे यार मुझे इस पर्सन से बात ही नहीं करनी है, या ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ में। हाँ, रिलेशनशिप के जो अपने ही कुछ अलग अलग लेवल की चीज़ें किसी को समझना, किसी को समझाना, बड़ा सारा काम है। सो अगर वो सबसे आप गुजर रहे हो तो इस सबसे थोड़ी सी शांति रखना, एंड एंड ऑफ द वीक तक बड़े अच्छे चांसेस है कि सेटलमेंट भी हो जाए, ये भी देखा जाएगा। स्टार्ट ऑफ द वीक एंड मिड वीक तक पैसे को लेके तनाव बना रहेगा। अब ये पैसे वाला तनाव ऐसा है कि आपकी अर्निंग हो रही है तब आपको लग रहा है खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, एंड ऑल्सो जॉब के लिए अगर देख रहे हो तो ये हफ्ता जॉब मिलने में थोड़ा सा स्लो हो सकता है। एंड ऑफ द वीक में काम बन जाए तो अच्छा माना जाएगा, एंड ऑफ द वीक में ज़्यादा स्कोप है। एंड चैरिटी अपनी तरफ से चैरिटी करना शुरू कर दो टॉरस, आपके लिए अच्छे फल लाभकारी होंगे। ठीक है, सो ये ऑल ओवर एनर्जीज है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू। हाय जेमिनीज, तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए द किंग ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। हफ्ते की शुरुआत में फॉर जेमिनीज ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर आप बहुत टाइम से अपने लिए शांति, पीस, स्टेबिलिटी स्पेशली अपने आप के साथ में, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में देख रहे हो, तो ये हफ्ते की शुरुआत में आते हुए दिख रहे हैं। आई समहाउ फील कि ऑल्सो एंड ऑफ द वीक में भी द एम्प्रेस के कार्ड्स आए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपना ध्यान देना, अपने आप में इमोशनली सैड भी ना फील करना, एंड शांत, पॉजिटिव, हैप्पी फील करना। तो इस हफ्ते में ज़रूर स्टार्ट और एंड वीक में आप ये सारी एनर्जीज़ को महसूस करेंगे। मनी वाइज ब्लेसिंग्स आती हुई ज़रूर दिख रही हैं इस हफ्ते में। आपके करियर में भी आप काफ़ी हद तक एक ठहराव, स्टेबिलिटी, अच्छी ग्रोथ महसूस करोगे। कंटेंटमेंट हम कहते हैं ना कि मन में सुकून है, तो वो सुकून वाली एनर्जीज़ रहेंगी। ऑफ कोर्स हेल्थ हीलिंग भी है, हेल्थ रिकवरी भी है, एंड आपके मन में आपको ये फील भी होगा कि आप ना डे बाय डे बहुत मैच्योर हो रहे हो। जिन चीज़ों पे आप पहले बड़ा ओवर रिएक्ट कर देते थे, अब उन चीज़ों को आप बड़े आसानी से एक्सेप्ट भी कर रहे हो, इग्नोर भी कर रहे हो, लेट गो भी कर रहे हो। तो एक वो वाइज एनर्जीज आपके साथ में इस हफ्ते रहेंगी। अब जो मिड वीक का कार्ड आया है द कार्ड ऑफ जस्टिस के आए हैं, ये एक ऐसा कार्ड है जो एक एनर्जीज़ को बताता है कि आप अपनी लाइफ में ये स्टैंड लोगे कि यार ये चीज़ मेरे लिए अगर सही नहीं है ना तो मेरे को ये चीज़ नहीं करनी है। अगर मैंने कोई चीज़ डिसाइड कर ली है तो मुझे वही करना है। आप दुनिया के अब इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हो, जो आपका मन करेगा वही आप करने वाले हो। एंड ऑनेस्टली यू डोंट केयर कि दुनिया क्या बोलती है, क्या सोचती है जेमिनीज। एंड ये मिड वीक में ना आपके ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स है, आपके घर गृहस्थी में कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, सो विल बी लाइक मुझे मत बोलो क्या करना है क्या नहीं, आई नो व्हाट टू डू। बिकॉज आपको कॉन्फिडेंट होगा कि यार लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेंगे तो ठीक है, एक्सपीरियंस से आएगा, इतना क्या किसी को ओवर प्रोटेक्टिव होना है आपके लिए। सो ये सारे ना आपको किसी भी प्रकार के टोकना, गाइड करना
बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा इस हफ्ते। सो ये एक पैटर्न आपका बना हुआ दिखता है इस हफ्ते में, बिकॉज आप अपने आप से काफ़ी खुश, हैप्पी, पॉजिटिव फील करोगे। तो एनी टाइप ऑफ नेगेटिविटी कोई देगा ना, आप बोलोगे ओ प्लीज़, मैं ऑलरेडी बहुत सारी नेगेटिविटी से गुजर चुकी हूँ ना, जस्ट गिव मी सम स्पेस। सो वो वाइब रहेगी आपकी। ओके जेमिनीज। सो येस, ऑल ओवर एज पर फाइनेंसेस एंड जॉब रिलेटेड भी अगर आप जानना चाहोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ खास चीज़ शॉपिंग भी कर सकते हो हफ्ते के एंड में। इस हफ्ते अपने आप को खुश कर सकते हैं, आपको शॉपिंग वगैरह करके भी। तो हर प्रकार से रीडिंग पॉजिटिव और अच्छी है। ये सिर्फ मिड वीक में बोल्ड कार्ड्स एंड एनर्जीज हैं जो कि अच्छी है आपके लिए। ठीक है, सो ये ऑल ओवर गाइडेंस है। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स। सो जान लेते क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर अब जो सबसे पहला कार्ड आया द 5 ऑफ वॉन्ड्स कैंसर्स, उसके साथ में द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। अब ये क्या एनर्जीज़ हैं। पहला कार्ड है कि भाई घर गृहस्थी में, आपके काम में, जॉब में थोड़ी बहुत अनबन, बहस, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। एंड इस टाइम पे जितना हो सके आपके हिसाब से उस वक्त में शांत हो जाना है, गिव अप करना अच्छा होगा। बिकॉज ये एक ऐसा मुद्दा होगा जो ऑलरेडी बहुत बार वो मुद्दा हो चुका है, बट सोल्यूशन तो कुछ मिलता है नहीं और ड्रामा बहुत बड़ा हो जाता है। सोल्यूशन किसी को समझ में आता नहीं है। सो इट्स बेटर कि जब आपको अगर कोई सोल्यूशन खुद मिल जाए और आप उस पर स्ट्रॉन्ग हो कि येस यही मेरे हिसाब से मेरे को ये सोल्यूशन पीस ऑफ माइंड देगा आउट ऑफ दिस सिचुएशन, चाहे वो जॉब है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, एनीथिंग, उस पर पक्के होकर तब वो आप शांति से पॉइंट बता सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। अगर मुझे दे सकते हो या पॉसिबल है तो इट्स गुड। अगर नहीं दे सकते तो मैं अपना मेंटल पीस और इमोशनल पीस को इसके आगे और डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बहस, जितनी उसकी गलती, इसकी गलती, इसका ब्लेम, उसका ब्लेम, नो सोल्यूशन, वो चलता रहेगा और कुछ इसमें बात नहीं बनने वाली है ना। जो सेकंड कार्ड आया है दैट इज़ द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये एक ऐसा कार्ड है कि आपकी ज़बान कैंसरियंस की मिड वीक में रूड हो सकती है। आपसे भी कोई रूड वे में बात कर सकते हो और आप भी कर सकते हो। अपनी ज़बान पे आपने ध्यान देना है। वहीं आप बोल्ड होकर आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। थोड़े बहुत चैलेंजेस है बट आप अपने काम के इसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि दिलों में दुख है बट हम फाइनली फिर भी अपने काम और अपनी रूटीन को फॉलो करें। कब तक इस बात का हम अपने आप को सैड रखें। कहते हैं ना कि द शो मस्ट गो ऑन, जो भी हो रहा है लाइफ में। तो वो वाले स्पिरिट से अब आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं मिड वीक में। एंड ऑफ द वीक में वेरी पॉजिटिव कार्ड, फ्रेश एनर्जीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, गुड एनर्जीज़ हैं, ट्रैवलिंग के भी कार्ड्स हैं। अब ये जो तीसरा कार्ड आया आप लोगों के लिए, ये आप समझ लो जो एंड ऑफ द वीक होगी उसमें ना फुल पॉजिटिविटी है, फ्रेश आइडियाज़, फ्रेश एनर्जीज़। एंड बिल्कुल भी अब वो जो हफ्ते की शुरुआत और मिड तक एक वो सैडनेस या एक बर्डन एक ऐसा महसूस हो रहा था, वो अब नहीं रहेगा। तो इस तरीके से एनर्जीज अपग्रेड होंगी, शिफ्ट होंगी। तो ये दिख रहा है। देखो मेंटल स्ट्रेस है इस हफ्ते, तो आपने अपनी बॉडी का, मेंटली अपने आप का ध्यान रखना होगा। आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग बट रखना तो पड़ेगा ना, नहीं तो कौन आज के टाइम पे कौन किसी को पूछता है। हमारे ख़ास माता पिता को छोड़कर हमारे कुछ ही जो ख़ास लोग होते हैं, इसके सिवा किसके पास टाइम है। तो हमें तो खुद का ख्याल रखना आना ही चाहिए ज़रूर। ठीक है, ये ऑल ओवर मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लियोस। सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। ओके, जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए बताती है कि अगर आप अभी तक लियोस आपको लग रहा था कि इमोशनली अनस्टेबल हैं, पॉजिटिव नहीं फील कर पा रहे हैं, तो ये हफ्ते की शुरुआत में एक पॉजिटिविटी, स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप हीलिंग भी ला रहा है, अच्छी कम्युनिकेशन भी ला रहा है।
एंड ऑफ द वीक में भी आपके ट्रैवलिंग के कार्ड्स हैं। जो जॉब के लिए जो लोग देख रहे हैं एंड ऑफ द वीक में ज़रूर आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए। अब जो मिड वीक का कार्ड है ना, ये कार्ड है कि देयर आर चांसेस कि किसी ने आपको कहा कुछ और किया कुछ और, किसी ने आपको स्टार्टिंग में वादे बहुत किए फिर वो वादे निभाए नहीं। हो सकता है आपके ऑफिस में कोई ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है एंड आपके पीठ पीछे कोई और बात, आपके सामने कुछ और बात। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको यूज़ कर रहे हैं या अनफेयर कर रहे हैं आपके साथ में। कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का दुख मत मनाना बिल्कुल भी, बिकॉज़ वो जो आप अपना वक्त वेस्ट करोगे ना, उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, बस आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। ज़िंदगी है, हर इंसान कहते हैं ना कि सच्चा और अच्छा हो ज़रूरी नहीं तो इस वजह से जो आपके साथ बुरा कर रहा है एंड एकदम से जिसका आपने ऑलरेडी बड़ा अच्छा किया हो फिर भी आपकी कदर ना कर रहा हो, तो फिर इट्स हाई टाइम कि आप अपनी वैल्यू करो और ऐसे लोगों से दूर रहो। और ऐसे लोग जो कर रहे हो उसका समय वेस्ट कर उसका बुरा भी मत मानो, तो बहुत ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी रहेगी, नो प्रॉब्लम। स्टार्ट और एंड ऑफ द वीक में इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हो, बोल्ड होते हुए दिख रहे हो, बैक टू वर्क जाते हुए दिख रहे हो। अभी तक अगर काम में फोकस नहीं लग रहा था तो अच्छे से करते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस एजुकेशन भी अच्छी रहने वाली है इस हफ्ते लियो राशि वालों के लिए, कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। सो ऑल ओवर पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए बनी हुई दिख रही है। सो ये ऑल ओवर एनर्जी से। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अगर आप लोग को लियो ये लग रहा है कि आपकी किसी लाइफ के सेक्टर में लाइफ ऐसी एंड सी लग रही है या मिड वीक में फील हो सकता है, इसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो बिल्कुल भी उसमें परेशान मत होना। बिकॉज अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है यार मेरी ये लोग इस जॉब में गलत थे, मुझे शायद ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, या ये रिलेशनशिप या ये लोग मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बुरा मत मानना। वो आप समझ लेना नेगेटिव लोगों का अंत हो रहा है और अच्छे लोग आने की तैयारी हो रही है। तो आपकी जैसे जैसे वाइब्रेशंस बढ़ती हैं वैसे वैसे लोग भी आपकी ज़िंदगी से कुछ हटते हैं, कुछ न्यू आते हैं, ऐसे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, सो ये ऑल ओवर आपकी एनर्जीज दिखाई पड़ रही हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गोस, तो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो वर्गोस, यहाँ पर जो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है द 7 ऑफ कप्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कैसी एनर्जी बता रहा है, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए पहले तो हफ्ते की शुरुआत में बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड ऐसा फील हो सकता है कि आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बट कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। वहीं जो तीसरा कार्ड भी आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स का है यहाँ पर, तो दो 7 नंबर के कार्ड्स है एंड ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 7 एंड 2 के कॉम्बिनेशन जब भी रीडिंग में ज़्यादा आते हैं तो ये केतु और चंद्रमा की एनर्जीज़ को बताते हैं। अब इस वजह से क्या हो जाता है वर्गोस कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका माइंड ओवर एक्टिव है, तो जो डिसीजन ले रहे हो बड़ा दिमाग ऑल द टाइम सोच रहा है ये करे क्या करे, इसमें इन्वेस्ट करें, ऐसा करें वैसा करें, तो ये सारे सोच विचार चलेंगे एंड आप ओवरवेल्म्ड हो सकते हो। लाइक क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस हो रहा है। अब आप अपने बिजनेस में भी ऑलरेडी जो बिज़नेस में उसको शायद से अच्छा कर रहे हो, बट उसके साथ में और भी कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो, कुछ उसी के अंदर कुछ और ऐड करना चाहते हो, साथ में कोई और बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हो या और पार्टनरशिप करना चाहते हो, समथिंग लाइक दैट। सो वो मिड वीक में वो टाइम अच्छा है। स्टार्ट ऑफ द वीक में जाते ही वो डिसीजन मत लो, ये मैं कहूँगी मिड वीक या एंड वीक तक रुको। तो ये यहाँ पर ना मिड और एंड से आप वो डिसीजन अच्छा ले लोगे, बढ़िया ले लोगे, अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, सिर्फ ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स को आप संभाल लेना इस हफ्ते, बाकी सब अच्छा है। एंड जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उन लोग के लिए बड़ा अच्छा समय है इस वक्त में, आप बात आगे बढ़ा सकते हो, हेल्प हो जाएगी, आइडियाज़ जो भी आपको आ रहे हैं यू कैन अटेम्प्ट फॉर इट, अच्छा समय है। एजुकेशन, एडमिशन, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया कार्ड्स के कॉम्बिनेशन आए हैं, बिकॉज आपके लिए ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करो समझ लो आने वाली हैं। सो इट्स ऑल गुड, कहीं पर भी मेरे को स्टक एनर्जीज नहीं दिख रही। इट्स जस्ट दैट कि आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो वर्गोस, उस ओवर थिंकिंग का ध्यान दो। आई थिंक जितना आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग इस हफ्ते करोगे उतना बेटर क्लैरिटी से आप डिसीजन ले पाओगे और उस पर आप फिक्स रहोगे कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड एनर्जीज है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। सो कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, सो जान लेते ही हफ्ता क्या एनर्जीज बता रहा है आपके लिए।
ओके लिब्रास, अब यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया आपके लिए जो है द पेज ऑफ पेंटिकल्स, द 3 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। पैसा तो पहली चीज़ तो इस हफ्ते आता हुआ दिख रहा है लिब्रा राशि वालों के लिए। अगर आप जॉब देख रहे हो तो जॉब मिलती हुई दिख रही है, बिजनेस व्यापार में ग्रोथ है, दोस्तों के साथ मिड वीक में मिलना जुलना भी हो सकता है, एंड फैमिली में कोई गेट टुगेदर सेलिब्रेशन के चांसेस हैं। नाउ विद दैट अब आप सोच रहे हो कि आपका पैसा कैसे बढ़ाया जाए, इनकम कैसे बढ़ाएं, तो ना बड़े सारे शायद से आपको न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ नया सीख रहे हो या सीखना चाहते हो, तो उसके ऊपर काम करो। जितने आप अपने स्किल्स बढ़ाओगे उतना आपको लाभ होने वाला है, उतनी आपकी ग्रोथ होने वाली है। उसी के साथ में जो भी एजुकेशन सेक्टर में है, कोई एग्ज़ाम्स देने हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग के लिए भी बढ़िया टाइम रहने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज दिख रहे हैं। एनी हाउ आई फील कि जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं आप लोग के लिए भी रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं, पेपर वर्क क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, या उस रास्ते पर आप और प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। देख रहे हो यहाँ पे कैसे दरवाज़ा बना हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, एंजल यहाँ पे पेंटिकल्स लेके आ रही हैं आपके लिए। सो बड़ी खूबसूरत यहाँ पर एनर्जीज़ हैं आपके लिए। सो ये डेफिनेटली आप लोग के लिए ये टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है, ये हफ्ता शुभ है। रिलेशनशिप में येस पॉजिटिविटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम आती हुई दिख नहीं रही है, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी और थोड़े कुछ टाइम से छोटी मोटी लड़ाइयाँ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो सब सॉर्ट आउट होके हैप्पीनेस, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। उसी के साथ साथ में मैं कहूँगी कि आप लोगों के लिए अगर आप कहीं ना कहीं आपको ये फील हो रहा है कि आप जितनी भी मेहनत करो ग्रोथ नहीं उतनी मिल रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है, तो थोड़ा सा इस एंगल में पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये कहता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो एंड अपना बेस्ट ट्राई करो, बट जो रिजल्ट्स हैं वो स्लो मिल रहे हैं, एंड दैट्स ओके मैं कहूँगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि लाइफ आपकी रुकी हुई है। आपको ग्रोथ स्लो लग रही है, वो एट द राइट टाइम पे आपकी जो आपको प्रमोशन, सक्सेस, हाइक चाहिए मिल जाएगी, बट इस टाइम पर वो स्लो ग्रोथ से परेशान मत हो। ऑफकोर्स थिंक फॉर न्यू आइडियाज़, न्यू पैरामीटर्स की कैसे आप वो चीज़ को अचीव कर सकते हो, बट उस बात को लेके उसको अपनी लाइफ का एक स्टैम्प मत बना लो। ये एडवाइस एज पर कार्ड्स आप लोग के लिए आ रही है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे कनेक्ट हो पाए हैं लिब्रास। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हे हाय स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 6 ऑफ कप्स। ओके रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन इस हफ्ते होती हुई दिख रही है, एंड ऑल्सो ये चीज़ एक और चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप अपने पार्टनर को मिस भी कर सकते हो, या अपने कोई पास्ट के एक्स को मिस करते हुए दिख रहे हो, या ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपने पास की बचपन की मेमोरीज़ को यूं ही याद कर रहे हो। तो इनमें से कुछ भी कैटेगरी हो सकती है। अब आपको लगता है कि कि डेफिनेटली आप भी अपने पार्टनर को मिस करो, आपका पार्टनर भी मिस कर रहा है, तो वो एक प्योरिटी, क्लैरिटी आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में, कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी वो रिजॉल्व होती हुई दिख रही है इस हफ्ते। सबसे पहला पॉइंट तो यही है। सेकेंड पॉइंट, यस अपने किसी पास्ट को मिस कर सकते हो। अब इमोशनली थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़, सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है इस हफ्ते कुछ बातों को रिजॉल्व करने के लिए। ज़रूरी नहीं इन रिलेशनशिप्स, बट इनफैक्ट कोई और पैरामीटर में भी, लाइक आपके करियर में, आपके पढ़ाई में, बहुत सारे इसमें हो सकता है। अब जो यहाँ पर मिड वीक का कार्ड है, दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है ऑफ दैट एनर्जी कि आप आगे ग्रो करो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, एंड आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और अपने आप को ऐसा प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा कि भाई मेरी एनर्जी को कोई डिस्टर्ब ना करे, बिकॉज अगेन एंड अगेन मे बी स्कॉर्पियंस आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो रही है और डिस्टर्ब हो रही है। सो एक वॉरियर की तरह आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा अपने गोल्स एंड ड्रीम्स को लेके, तब आप उसको अचीव कर पाओगे। यहाँ पर तो 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं जो कि बिजनेस प्लानिंग, 3 ऑफ वॉन्ड्स है जो बिजनेस प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस गाइडेंस की एनर्जीज़ को इंडिकेट कर रहा है। सो अच्छा माना जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप कोई न्यू प्लानिंग, अब्रॉड जाने की तैयारी, अब्रॉड जाना चाहते हो, इन सब डिज़ायर्स के बारे में सोच सकते हो, जो कि आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा।
सो काफ़ी वर्कaholic एनर्जीज़ आपकी हो जाएंगी मिड वीक से। काम कर रहे हो, बिज़ी हो, ये कर रहे हो, वो करो, इसी सब में आपका समय बीतेगा। जो इमोशनल कार्ड है वो पहला कार्ड ही है, उसके बाद में आप उस टाइम पे सॉर्ट आउट हो गया तो ठीक है, नहीं तो भैया आप बैक टू अपने काम पे ध्यान देने लग जाओगे। ये एनर्जीज़ हैं। ओके माय डियर स्कॉर्पियंस, तो ये वाइब्रेशन से। अच्छा, हेल्थ के बारे में मैं बताना भूल गई। हेल्थ आप लोग की अच्छी रहने वाली है, कोई टेंशन नहीं है, बट मैंने कहा ना कि थोड़ा डिसिप्लिन अपनी तरफ से आपको फोर्स करना पड़ेगा फॉर डिसिप्लिन, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट स्कॉर्पियंस, कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हाय सैजिटेरियस, सो जान लेते कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। ओके सैजिटेरियस, सबसे पहला कार्ड आया द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, मनी वाइज, गुड लक, पॉजिटिविटी, ग्रोथ, अबंडेंस। ओके, अब ये कार्ड को मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। ये जो लास्ट कार्ड आया है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस। तो देखो इस हफ्ते पैसे को लेकर के अगर आप जॉब को लेके परेशान हो तो जॉब, जिस जॉब में आप हो वो अच्छा, उसमें समय बीतेगा, अच्छा रिकग्निशन मिल सकता है। एंड जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब आती हुई दिख रही है। बिज़नेस, व्यापार भी बड़ा अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है, अच्छी उसमें एनर्जीज़ हैं। उसी के साथ साथ में अगर आप इन जनरली भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई एजुकेशन पर आपका फोकस है, तो वो सब भी आपका बढ़िया जाने वाला है। तो धनु राशि के लिए ऑल ओवर बहुत ही पॉजिटिव वीक है इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ के हिसाब से। अब मैं जो बीच का यहाँ पे कार्ड है आप लोग के लिए, मिड वीक में जो एनर्जीज है, यहाँ पर थोड़ा सा ना आप बोर्डम फील कर सकते हो कि यार लाइफ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब शायद से मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, मैं इतना कुछ करना चाहता हूँ, बट जब करने जाता हूँ तो कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये प्रकार के थॉट्स एंड थिंकिंग भी आपकी रह सकती है। एंड एक और इसमें चीज़ है कि शायद से जो आपके पास अच्छा है उसको आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ नहीं है आप उसका वेट करो कि मेरी लाइफ में कब तक आएगी। जो कि मैं कहूँगी कि इट्स ओके, हम ह्यूमंस हैं, हम हमेशा अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है। वो नहीं हो पाता तो ऑफकोर्स हमें फ्रस्ट्रेशन फील होती है, पर थोड़ा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा ना सैजिटेरियस। सो अगर आप ज़्यादा डाउन फील करोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है। सो अपने इमोशंस को थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा मिड वीक में, ठीक है। इट्स ओके टू फील फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड एट टाइम्स, चलेगा, लेकिन उसको ज़्यादा लंबा मत खींचना, बस ये आप ध्यान दे लेना, बाकी सब ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ द वीक में फैमिली गुड टाइम, फैमिली गेट टुगेदर, पॉजिटिविटी देखी जाएगी आपकी एंड ऑफ द वीक में, अच्छा माना जाएगा। ओके सैजिटेरियस, तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशन। अच्छा, हेल्थ बढ़िया है। हेल्थ में खाली मिड वीक में थोड़ा थॉट्स पे ध्यान देना, अदरवाइज हेल्थ रिकवरी है, हेल्थ की ब्लेसिंग्स हैं। एंड करियर वाइज सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखी जा रही है फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, सो जान लेते हैं हफ्ते के लिए क्या मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। ओके सो कैप्रिकॉर्न्स, सबसे पहला कार्ड आया द व्हील ऑफ फॉर्चून। पॉजिटिविटी यहाँ पे देखी जाएगी, गुड लक का कार्ड ये माना जाता है। आप लोग के जितने भी, मैं कहूँगी अगर कोई आप पेंडिंग काम आप करना चाहते हो और वो अब तक अटक रहे थे, हो नहीं रहे थे, आपको लग रहा था भाई समझ ही नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहे, तो ये हफ्ते में बड़े हाई चांसेस है कि उसमें हो सकते हैं। उसी के साथ साथ में आप अगर सेकेंड कार्ड देखेंगे, सो दैट इज़ सेट टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड। द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है, तो कहीं ना कहीं फैमिली सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर एंड कोई ऐसा मौका जहाँ पर आपने कुछ अचीव किया एंड सेलिब्रेशन का टाइम है। एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल परचेज, ये भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न इन दिस टाइम। अब उसी के साथ साथ में पहला और दूसरा कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है। अब एंड ऑफ द वीक आते आते थोड़ा सा ये पॉसिबल है कि आपका कहीं ना कहीं किसी बात को लेके आप अपसेट हो जाओ, हर्ट हो जाओ, बिकॉज अगर आप देखें तो दिल में 3 तलवारें हैं, बट उसके पीछे अगर आप देखेंगे तो विजडम भी है, एक येलो कलर की लाइट है जो इंडिकेट करता है कि आपका विजडम, आप जैसे जैसे मैच्योर हो गए आपके देखने के नज़रिए पर, और आपका अगर कहते हैं ना कि
डिपेंड करता है। जैसे आप अपने यंग एज में जिन बातों पे हर्ट होते थे, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंसेस आए उन बातों से आप ज़्यादा हर्ट नहीं होते हैं। तो आपका विजडम आपको बढ़ाना होगा, या कहते हैं ना कि विजडम भरे लोगों की बातें आप सुने ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं उस टाइम पर, उनकी आप बातें सुने, उनसे आप कनेक्टेड रहें डिजिटली, तो वो ज़रूर आपको इन्फ्लुएंस करते रहेंगे इन अ पॉजिटिव वे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कैप्रिकॉन्स। सो ऑल ओवर देखो, करियर वाइज मुझे बड़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। फैमिली गेट टुगेदर मिड वीक में पॉसिबल है। एंड ऑफ द वीक अब थोड़ा सा कार्ड्स कह रहे हैं कि भैया संभल कर, दिल दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। जितना हो सके अगर कर सकते हो तो अपने आप को खुश रखना, पॉजिटिव रखना। एंड रेस्ट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि आप किस सिचुएशन में हो, कैसे उसे टैकल करते हो। आई नो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट ही करोगे, but still I just want you guys to be happy, positive, okay? Because मिड वीक तो सब कुछ बढ़िया, टेंशन मत लेना। एंड ऑफ वीक को भी अगर आप विजडम से हैंडल करोगे ना, कुछ भी आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है? सो ये चीज़ों का आप ध्यान रखना। बाकी मिलते हैं अगले हफ्ते। बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो एक्वेरियस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एंड लास्ट कार्ड जो है 2 ऑफ कप्स का। तो एक्वेरियस साइन के लिए पहली चीज़ तो इस हफ्ते अगर आपको किसी के ऊपर क्रश है, किसी को पसंद करते हो, किसी से बातचीत चल रही है, तो उनके साथ में रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, रिलेशनशिप हार्मनी है, गेट टुगेदर है। एंड आई थिंक मैं बात करी थी कि आपको किसी के ऊपर क्रश है, तो उनके साथ में कनेक्शन अच्छा बनेगा एंड ऑल्सो रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते में, कमिटेड रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, तो वहाँ पर वो भी इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। एक्वेरियस साइन के लिए जो मिड वीक है थोड़ा सा ऐसा रहेगा जहाँ पे आपका मन करेगा कि आपका सबसे अलग होकर आइसोलेशन में बैठने का मन करेगा, अकेले बैठने का मन करेगा, अपनी लाइफ के बारे में कहते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट टाइम चाहिए कि भाई बस हो गया, अब मुझे और नहीं बात करनी किसी से, या ये अपनी रूटीन नहीं करनी। सो यू विल रिक्वायर सम रेस्ट एक्वेरियस। तो मिड वीक में जो कार्ड है ना, ये आपके रेस्ट की बात कर रहा है, और इस टाइम पे शायद से आप जो एफर्ट भी डाल रहे हो उसके कुछ खास रिजल्ट्स आपको आएंगे नहीं। सो अगर आपको लग रहा है आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली इरिटेट हो रहे हो, चिड़चिड़ हो रही है, बर्नआउट फील हो रहा है, सो रेस्ट लेना ज़रूरी होगा एक्वेरियस इस टाइम पे, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। वही इमोशनली हैप्पीनेस तो बढ़िया दिख रही है। पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं, किसी पार्टनरशिप में इश्यूज थे तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल ओवर इमोशनली, सेल्फ लव के मामले में भी आपका आपसे खुद का जो रिश्ता होता है, पॉजिटिव फील करोगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे, हैप्पी फील करोगे, एंड डिवाइनली ब्लेसिंग्स भी आते हुए दिख रहे हैं। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। मिड वीक में मैं कहूँगी योगा, मेडिटेशन, रेस्ट कर सकते हो। कुछ शुभ काम करना तो मिड वीक में मत कीजिएगा, अगर आपके पास ऑप्शन है तो स्टार्ट और एंड वीक में करो, लाभकारी होगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे एक्वेरियस। हेल्थ भी अच्छी है, कोई टेंशन नहीं है, हेल्थ वाइज भी अच्छा माना जाएगा। ओके, सो आई होप एक्वेरियस इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। रीडिंग स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव है, ग्रोथ है। अच्छा, अगर मैंने एजुकेशन का पॉइंट मिस कर दिया, सो एजुकेशन में भी आप लोग बहुत अच्छा करोगे। यस, थोड़ा सा ड्यू टू लव लाइफ या रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, सो बैक टू अपने आप को फोकस पे ले आना, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ओके, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, सो जान लेते हैं हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं। ओके पाइसेस, तो यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आया है द हैंग्ड मैन एंड विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा लाइफ में इस वक्त में। ये हफ्ता आप स्टक महसूस कर सकते हो, लग सकता है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं एंड आप कुछ करना चाहते हो बट बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि भैया क्या करें। स्टक 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 सिचुएशन है। हाँ, इस सिचुएशन में इंतज़ार 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 करना सजेशन आता है कि शायद से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो फ्रॉम योर सेल्फ, फैमिली और सिचुएशन, सब्र करना पड़ेगा इस वक्त में। एंड पाइसेस ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर अगर हो सके तो आप किसी की एडवाइस ले सकते हो, किसी की हेल्प मांग सकते हो। जिस भी
एनर्जी में आप स्टक हो फाइनेंशियली, इमोशनली, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा कि आप कनेक्ट करो तो पॉजिटिविटी आपके लिए देखी जाएगी। वहीं आपके लिए जो तीसरा कार्ड आया है दैट इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक ऐसा कार्ड है आप लोगों के लिए जो एनर्जीज बता रहा है कि आपके लिए अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, तो फाइनली अब आपके लिए गुड लक आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, तो अच्छा माना जाएगा। ये जो तीसरा कार्ड है ये कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन है, कार्ड ऑफ सक्सेस है, कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। यस, स्टार्ट एंड जो मिड के कार्ड्स आए हैं ये स्ट्रगलिंग हैं, स्ट्रेसफुल हैं, तनाव दिखाते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा लास्ट कार्ड आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा आया है। एंड आई ऑल्सो वुड से कि ट्रैवलिंग के भी चांसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। सो आई थिंक कि कहीं ना आप इंसान को कई बार लग रहा होता है ना कि यार मुझे ना ये बात बोलनी चाहिए, मेरे को ये चेंज करना चाहिए, मेरे को ये अचीव करना चाहिए, बट कहीं ना वो खुद अटका रह जाता है, स्टक हो जाता है। देन फाइनली उसको वो हिम्मत आती है और जब वो करता है उसको होता है यार हो गया मेरे से, मुझे लगा था मैं तो नहीं कर पाऊँगा या मुझसे नहीं होगा। एंड फाइनली व्हेन यू डू इट, वो एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है ना, तो वो अचीवमेंट वाली फीलिंग आपको आएगी, चाहे आप इन रियलिटी आपको कोई रिजल्ट या अचीवमेंट ना भी मिले, बट यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। ओके, सो ये एनर्जी की पैरामीटर दिख रहे हैं फॉर दिस वीक। पाइसेस, हेल्थ पे ध्यान देना है ज़रूर ज़रूर ज़रूर, स्टार्ट और मिड वीक तक हेल्थ पे आपने अपना ध्यान देना है, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। सो यस, आई होप इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच।